हाय दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। खास तौर पर उन के लिए जो हिंदी मीडियम से आते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से मैं भी हूँ। मैं समझता हूँ कि रीडिंग करने में ही दिक्कत होती है तो समझेंगे कैसे इंग्लिश। और एक बात, यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं सीख पाते। तो चलिए, मैं अमरेश कुमार पांडे आपके पांडे ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको द हिंदी ट्यूटोरियल पढ़ाता हूं, जिसका हिंदी मीनिंग में समझाता हूं और उसमें जो कठिन शब्द होते हैं उसका हिंदी मीनिंग बता करके सिनोनिम्स में बताता हूं, जो कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ आपका वोकैबुलरी भी, वर्ड पावर डेवलप करते हैं, जो कि अक्सर सभी जहां इंग्लिश में रहते हैं उसमें पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और हिंदी ट्यूटोरियल पढ़ते हैं, साथ साथ अपना रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी स्किल को भी बढ़ाते हैं। तो ये रहा आज का द हिंदू। आज का द हिंदू यूजिंग ऑल ऑप्शन एडिटोरियल है, मतलब सारे ऑप्शंस। ये जो है वैक्सीन्स के ऊपर है कि सारा जो ऑप्शंस है उन सबको यूज़ कर लिया जाए ताकि हमारे जो देश का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको अच्छा कर सके। और उसके बाद फिर कोविड-19 जो है, कोविड-19 है, उसके ऊपर हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ठीक किया जा सके। चलिए पढ़ते हैं आज का ये। इनेबलिंग द अदर मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोवैक्सीन इज अ नेसेसरी स्टेप, मतलब अन्य निर्माताओं को सक्षम कर देना है कि कोवैक्सीन का उत्पादक एक आवश्यक कदम है। इसके ऊपर है। एज ए सेकेंड वेव, कोविड-19 वेव कंटिन्यूज टू रैवेज द कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं दूसरा वेव आया है कोविड-19 का, तो हमारे देश को विनाश के जा रहा है, मतलब क्षतिपूर्ति कर रहा है। रैवेज, क्षतिपूर्ति, विनाश, ये सब होता है। इट इज नाउ क्लियर दैट यूनिवर्सल एंड स्विफ्ट वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू आउट द मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक। ये बोला इट इज नाउ क्लियर, अब साफ साफ हो चुका है कि यूनिवर्सल में जितने हैं जो चल रहे हैं वैक्सीन्स, उन लोगों को अब स्विफ्ट वैक्सीन मतलब अपने देश में लाया जाए। और स्विफ्ट मतलब ये नहीं है तो वो कोवैक्सीन है, तो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा है, वो अब लगाया जाए ताकि जो इफेक्ट्स है, जो प्रभाव है पैंडेमिक का, कोविड-19 का, उसको कम किया जाए। बट विथ ओनली 3% एंड 10.4% द पीपल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू हैव टेकन द second and single dose respectively, the goal of vaccinating substantial number of people to achieve immunity against SARS-CoV-2 and its variants remain a tall order for India. यहाँ बोला है but with only 3 and 10.4% को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगाया गया है, सिंगल डोज और डबल डोज, जो कि सब्सटेंशियल नंबर नहीं है इसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए सार्स कोविड के अगेंस्ट। और इट्स वेरिएंट्स, पिछला बार मैंने बताया था कौन कौन से वेरिएंट्स है, उसके ऊपर वही वेरिएंट्स के ऊपर। रिमेन अ टॉल ऑर्डर फॉर इंडिया, बहुत लंबा कार्य है पूरा, जो जितना भी माना गया है, जितना भी पॉपुलेशन उन लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। सप्लाई कॉन्सेंट्रेट्स इन डिलीवरिंग ओनली 2 वैक्सीन अवेलेबल टू इंडिया सो फार। आप सब जानते हैं सिर्फ भारत में 2 ही वैक्सीन अभी तो बनाया है और 2 ही चला जा रहा है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ये दोनों का नाम याद रखिएगा। द रशियन डेवलप्ड स्पुतनिक 5 वैक्सीन जस्ट बीन डिप्लॉयड, और जो रसिया का डेवलप किया है, मतलब बनाया है स्पुतनिक 5, वो जस्ट अभी इंडिया में मतलब उसको अप्रूव किया, वो आया गया है। और वन ऑफ दोज रीजन व्हाई द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैज फॉलन, शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है वैक्सीनेशन की वजह से, इसलिए जो वैक्सीनेशन कमी है वो वैक्सीनेशन की जो मतलब जो विधि है, मतलब किया जाता है वैक्सीनेट, टीकाकरण, उसका जो प्रोसेस है उसमें कमी आ गई है। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र हैव हॉल्टेड वैक्सीनेशन फॉर द 18 to 44 एज ग्रुप टू एड्रेस दिस एज वेल। कर्नाटका और महाराष्ट्र जानते थे, इसलिए कुछ देर के लिए रोक दिया है, हॉल्ट कर दिया है वैक्सीनेट फॉर द 18 to 44 जो उनका एज है, इस एज ग्रुप को। वाइल द मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, वो दो पढ़ा था ना हम लोगों ने, कोविशील्ड और कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया और भारत बायोटेक, ये सब करंट अफेयर में पूछा जाएगा आपके आगे वाले एग्जाम में, तो ये सब याद रखिएगा। हैव प्रोमिस्ड एन ऑगमेंटेशन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, लोगों ने वादा किया है कि बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, मतलब ऑगमेंटेशन बहुत कुछ बढ़ाना होता है, फैलाना होता है, यहाँ पे होता है बढ़ाएंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी। द डिपेंडेंस ऑन देम टिल अदर वैक्सीन्स, ताकि जब तक हम लोग को निर्भरता बनी रहती है, मतलब बनी रहेगी, ताकि अन्य टीकों के साथ उपलब्धि नहीं हो पाएगी। अब क्या कर सकते हैं, अब वो तो है नहीं टोटल कि सारा यही कर लेगा, तो
होगा ही, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम अब्रोड, जो कि बाहर से आएंगी, आर मेड अवेलेबल ओवर द लॉन्ग टर्म, will remain a concentrate in the pace of vaccination and expose much of the population to possibility of infection. ये है कि बाहर, जबकि क्या बोलते हैं, वादा किया है उन लोगों ने कि विदेश से जो अन्य टीके हैं सही तरह वो लंबी अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो निर्भरता गति बाधा बनेगी। टीकाकरण का अधिकांश भाग को क्या बोलते हैं, आबादी को संक्रमण होने की संभावना हो जाएगी, उजागर तो हो ही रहा है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके टीकाकरण का जो है प्रोसेस को स्पीड करना पड़ेगा। India has rightly sought, along with South Africa, a temporary waiver provision in the TRIPS agreement of facilitate universal access to COVID-19 vaccine. मतलब भारत देश ने अफ्रीका के साथ कोविड-19 टीकाकरण के सार्वजनिक पहुंच की सुविधा के लिए ट्रिप्स के समझौते के अनुसार अस्थायी छूट की मांग की है। फिर से बोला कि बट द सेंटर हैज डन नथिंग टू ब्रिंग वैक्सीन एंड मेडिसिन अंडर द स्टैट्यूटरी रिजाइम इन इंडिया टू अलाउ फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस। मतलब केंद्र का जो है व्यापक उपलब्धता और विकल्प के बारे में अनुमति देने के लिए भारत में एक वैधानिक व्यवस्था के तहत टीकों का दौरान में कुछ नहीं किया है। मतलब उसका कोई अभी क्या बोलते हैं, उसका कुछ सेंटर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं पता चल रहा है कैसे क्या करना है, बस चुपचाप बैठी हुई है। In fact, the center's submission to the Supreme Court that the exercise of statutory power under the Patent Act 1970 can only prove to be counterproductive at this stage is clearly contradictory to its international position for a temporary waiver in the TRIPS agreement. यहाँ बोला कि केंद्र का जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रस्तुत करना है कि वैधानिक शक्तियों का प्रयोग पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत केवल इस स्तर पर प्रति उत्पादक साबित हो सकता है। स्पष्ट रूप से एक के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को विपरीत है। ट्रिप्स समझौते का अस्थायी छूट, मतलब बोला जाए कि भाई सबसे छूट लो, बोल रहे हो ठीक है, पर इसका कोई सिस्टम तो बनाओ। द अग्रीमेंट अलाउ एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ पेशेंट ओनर बाय ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। मैंने समझौता अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करके पेटेंट मालिक को अधिकार को अपवाद को अनुमति देना चाहिए। अग्रीमेंट जब बनाए तो उनको थोड़ा पेटेंट में छूट देने को भाई। सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट 169 के द्वारा अलाउज द सेंटर टू लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। सेंटर को लाइसेंस देना चाहिए स्पेसिफिक कंपनीज को वैक्सीन बनाने के लिए। While Section 92 of the Act allow the center to issue a compulsory license in circumstances for a national or extreme emergency. ये सब व्यवस्थाओं में करना ही चाहिए, लाइसेंस तो देना ही चाहिए भाई। दूसरी लहर इतना जो हो रहा है तो, लेकिन कुछ करे तब तो, और वैसे भी उतना व्यवस्था नहीं है। Considering the impact of the second wave, the daily toll and the high case load, the center should revisit its rigid and contradictory stance on issue of compulsory licensing that would allow the manufacture of vaccine and important drug without the consent of the patent holder. दूसरी लहर का प्रभाव आप लोग देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ रहा है। दैनिक टोल जो डेली उच्च केस लोड भी बढ़ता जा रहा है, रखते हुए केंद्र को अनिवार्य रूप से लाइसेंसिंग मुद्दे अपना कठोर और मतलब रुख दिखाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो पेटेंट धारक है उनको बिना टीका का महत्वपूर्ण अनुमति देगा कि नहीं देगा, अनुमति देना चाहिए, कंसेंट उनके मतलब अथी से। इन द केस ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन विच वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिकली फाउंडेड ICMR विद द NIV, इवन द रूट इज रिडंडेंट। भारत बायोटेक के वैक्सीन के मामले में जिस सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित ICMR ने और NIV के सहयोग से विकसित किया गया था, यह एक मार्ग भी बेमानी है। मतलब वैसा बेमानी है, मतलब क्या बोला जाएगा। कोलैबोरेट जो हुआ था भारत को वैक्सीन और ICMR का, वो जब बस झूठ मूठ का। द ICMR कैन लाइसेंस अदर पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू हेल्प ऑगमेंटेड इट्स सप्लाई ओवर द मीडियम टर्म। कुछ काल के लिए ICMR जो है अन्य सार्वजनिक क्षेत्र को वैक्सीन निर्माताओं को अवधि मतलब दे सकता है लाइसेंस,
ऐसा भी तो किया जा सकता है ताकि बढ़ाया जा सके उस क्या बोलते हैं वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। एज ऑफ नाउ 2 सेंट्रल PSU, Indian Immunological Limited and BB Call have already entered into a technology transfer agreement with Bharat Biotech। मतलब 2 कंपनी अभी तक सेंट्रल PSUs हैं, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एंड, याद रखिएगा, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एंड बीब कॉल, ये दोनों कंपनी याद रखिएगा। ऑलरेडी एंटर्ड इनटू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब जो सिर्फ रॉ मटेरियल्स नहीं और टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, क्या उनको मशीन चाहिए, फिर से इंसान चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है। सिर्फ छूट देने से नहीं कुछ होता है, किसी चीज छूट दे दिए तो उसके पीछे मतलब रॉ मटेरियल पे छूट देना पड़ेगा, फिर से जो क्या बोलते हैं सक्षम जो स्किलफुल पर्सन है जो जानता है कैसे बनता है उसको फिर वो ज्ञान देना पड़ेगा, फिर से मशीनरी देनी पड़ेगी। ये होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एग्रीमेंट विद भारत बायोटेक के साथ क्या है? बिसाइड द हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन मुंबई, अदर मैन्युफैक्चरर कैन आल्सो रीपर्पोज देयर प्लांट्स टू प्रोड्यूस द वैक्सीन। मतलब और अदर जो मैन्युफैक्चरर उनको भी रीपर्पोज किया जा रहा है कि प्लांट वो बनाए और वैक्सीन को प्रोडक्ट करे। तो ये रहा आज का वैक्सीन के ऊपर एडिटोरियल। चलिए इसका जो हार्ड वर्ड है हम लोग देखते हैं, उसका सिनोनिम्स भी। हमने जो पढ़ा दा हिंदू एडिटोरियल यूजिंग ऑल ऑप्शंस का जो हार्ड वर्ड था उसका मीनिंग भी और उसका सिनोनिम्स भी, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, SSC हो चाहे बैंकिंग हो, उसका सिनोनिम्स में, या फिर आप जब पढ़ेंगे मीनिंग जानेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। रैवेज, नाश, विध्वंस, तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेशन, रूइन, स्कॉर्च, डूम, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन। फिर हुआ मिटिगेट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है मिटिगेट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। कम करना, घटाना, शांत करना, हल्का करना, धीमा करना, इसको यूज करते हैं। एलिविएट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। फिर से डिमिनिश, एबेट, सूद, लाइटन, एक लाइटन होता है जलाना, एक लाइटन होता है शांत करना, हल्का करना, लाइटन मतलब लाइटन करना, शांत हल्का करना होता है। पैलिएट, असवाज, ये सब जो है वर्ड बहुत VVIP वर्ड है, ये सब बार बार पूछा जाता है। और ये वर्ड भी मिटिगेट भी। फिर वह सब्सटेंशियल, पर्याप्त, संतोषजनक, एडिक्वेट, सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश। और एक बात, यदि आपको अच्छे से सीखना है तो प्लीज़ जो मैं वर्ड पढ़ाता हूँ उस वर्ड को खुद से एक सेंटेंस बनाइएगा, डेली बनाइएगा, ताकि आपको वर्ड समझ में आए, उस वर्ड का यूज़ कीजिएगा तो आप वर्ड बहुत अच्छा से समझ भी सकेंगे और आपको याद भी रहेगा। कॉन्सेंट्रेंट्स मतलब की कमी, बाध्यताएं, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन, रिस्ट्रेंट। द कंस्ट्रेंट्स मेक इट इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग। टाइम कंसंट्रेशन, टाइम की बाध्यता सब कुछ इम्पॉसिबल करते हैं। अब चलो तुमको दिया गया है 10 मिनट में 50 काम करने के लिए और एक काम करने के लिए तुमको 5 मिनट लग जाएगा, तो कैसे कर पाओगे? ऑगमेंटेशन, बहुत ही अच्छा वर्ड, ऑगमेंटेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑगमेंटेशन इसका मतलब होता है ना वृद्धि, बढ़ती, इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, इन्हांसमेंट, इनलार्जमेंट। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट। वेवर ये रिपीटेड वर्ड है, रिजाइम रिपीटेड वर्ड है, फिर से रिडंडेंट रिपीटेड वर्ड है। आप सभी से बोलूँगा कि यदि आप मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं ना तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, और जो नए जुड़े हैं वो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, मैंने कितना सारा कुछ बताया हुआ है। आप सिर्फ लास्ट का ही देखिएगा 3-4 मिनट जहाँ पर मैंने वर्ड बताया हुआ है। आप लोग को बहुत पीछे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो के अंत में आकर देखिएगा जहाँ मैंने वर्ड मीनिंग्स बताया हुआ है। हर एक वर्ड आपको हर एक सप्ताह में आपको 4-5 वर्ड रिपीटेड मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। वेवर मतलब छूट त्याग होता है, रिजाइम मतलब शासन व्यवस्था, ये भी वर्ड अच्छा है, रिजाइम और वेवर तो नहीं लेकिन रिजाइम पूछा जाता है। गवर्नमेंट, अथॉरिटी, रूल, रीजन, रेडिडेंट मतलब बेमानी, अनावश्यक, व्यर्थ, फालतू, अननीडेड, अननेसेसरी, नीडलेस, यूजलेस, अनवांटेड। जैसे कभी किसी बोलते हैं ना यू आर ए यूजलेस पर्सन, आप बोल सकते हो यू आर ए रिडेंडेंट पर्सन। वो समझ नहीं सकता रिडेंडेंट पर्सन होता क्या है, वो तो समझता था यूजलेस, क्योंकि हम लोग जब यूज़ नहीं करते समझ नहीं पाते उस वर्ड के बारे में। जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा आएगा। तो चलिए ये था आज का हार्ड वर्ड और ये ट्रेल आज यही समाप्त होता है। हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का द हिंदू एडिटोरियल? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश अपना इम्प्रूव कर सके। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। और हाँ, कोई क्वारी हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ ऐड करना हो या फिर कुछ और पढ़ाना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं
कमेंट में उसे पढ़ करके अगले वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा और इम्प्रूव कर दूंगा। तो चलिए ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।